होगी। मैं साइंटिस्टों से पूछता हूँ जो अमेरिकन सुंडी गई कहाँ, तो वो कहते हैं बिट्टी कॉटन आ गई। मैं उनको याद दिलाता हूँ कि बिट्टी कॉटन 2005 में आई है, हमने 2001 में मारना बंद कर दिया। दूसरी बात, ये 43 फसलों पे और भी सर्वाइव करती थी। कॉटन की तो ये सुंडी ही नहीं थी, उसमें तो धक्के से गई हुई थी, वहां से कहां गई। एक सीजन में गर्मी वाले में कॉटन में बिट्टी आ गई, सर्दियों वाली में से कहां गई, उनके पास कोई जवाब। दूसरा उदाहरण, यहां आपको भी ध्यान होगा, 2004-5 में मिलीबग नाम का एक कीट आया यहाँ पे, सफेद से रंग का, अरबों रुपए का प्रफेनोफास बिका। 2004 में हमने उसको मारना शुरू किया, 7 तक वो मरवाते रहे, अरबों रुपए का प्रफेनोफास लगवा के उसमें आज वो शांत हो गया। क्या वो धरती से चला जाए? 2004 में ही पैदा हुआ था। लेकिन इस तरह के उनके एजेंडे का तोड़ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने निकाल दिया। उन्होंने इस तरह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने डबल हमला किया 2007 में। थोड़ा ध्यान देने की बात है, कॉटन में सफेद मक्खी जिसको आप चिट्टा मच्छर बोलते हो, और धान में तेला जिसको साइंस में हापर बोला जाता है। मैं सभी पाठशालाओं में एक ही सवाल पूछता हूं, एक किसान मेरे को ऐसा दिखा दो जिसने 2007 से पहले चिट्टे मच्छर के लिए या हापर के लिए स्प्रे किया हो। आज तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया कि मैंने 2007 से पहले एक बार, या फिर किसी किसान के खेत में उसने नुकसान किया हो ना। नुकसान करने वाला बताया 2007 में हमने मारना शुरू किया इन दोनों कीड़ों को। 2014 में खड़ी कॉटन में तविया चलवा दी उस चिट्टे मच्छर में। आपको सारा सीन याद है। आज कॉटन का एरिया हमारा घट के 1.5% पे आ गया उस चिट्टे मच्छर के कारण। इसी तरह से जब हापर को हम मारने लगे, केले को मारने लगे, उसने डोगियों में हमारे धान को सुखाया। वो शाम को हम ठीक ठाक देख के आते, सुबह वो डोगी गिरी मिलती और हम कच्चे काटने लगे उससे। कोई पूछने वाला नहीं। मैं 2007 में पैदा हुआ थे, अखबारों में इसका प्रचार शुरू हुआ, हमने इसको मारना शुरू किया और इसने अपनी संख्या बढ़ा दी और उसने रियल में नुकसान कर दिया। तब तक मेरे को भी इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, केवल हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन जब गुलाबी सुंडी कॉटन में जिक्र में आई, उस टाइम पे मेरे को समझ थी। मैंने किसानों से हाथ जोड़े हुए इसके प्रकार में ना पूछा। उन लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप वगैरह हमारे पास आ गए थे, एक हाथ में 4 बॉल है, उनको तोड़ के दिखाना क्या गुलाबी सुंडी का हमला खटकड़ गांव चीन के पास। वही हाथ वही टिंडे बठिंडा में, वही हाथ वही टिंडे पाकिस्तान में, वही फोटो सेम का देखे। भाई ये है कहा कि इस तरह से हमारे दिमागों में डर दिखाया गया। हमने गुलाबी सुंडी को मारना शुरू किया और गुलाबी सुंडी ने रियल में ही आके हमारे फसलों पर। ये कीड़ों का इतिहास है। अब हकीकत क्या है? कोई भी किसान से मैं बात करता हूँ, वो कहता है कीड़ों को मारे बगैर खेती नहीं होती। मैं पूछता हूँ, मैं कितने कीड़े पहचान सकता है? 10 की किसी किसान की कैपेसिटी नहीं है तो 10 कीड़े समझता हूँ। मैं 43 प्रकार के शाकाहारी और 161 प्रकार के मांसाहारी कीड़ों की पूर्ण टीम नहीं जानता हूँ। ये कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना खाते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। लेकिन इस बात पे पता है, मैं कीड़े मार जहर नहीं मारेंगे तो हमारी फसल नहीं होगी। अब हो क्यों रहा है? यहाँ समय तो इतना है कि मैं सभी कीड़े आपको आज ही सिखा पाऊं, लेकिन मैं एक कीड़े का उदाहरण देना चाहूंगा जो बिल्कुल हमारे सामने उभरा है, जिसको आप चिट्टा मच्छरी बोलते हैं। 2007 में ये शुरुआत हुई, 2014 तक तविया चलाने में सक्षम कैसे हो? मेरे गुरुजी थे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल।
उन्होंने कीड़े सिखाने का प्रण लिया, मैं किसानों को कीड़े सिखाऊंगा। जब तक ये सीखेंगे नहीं, इनका डर नहीं। तो वो सिखाने के लिए इसी तरह से पाठशालाएं चलाते थे हमारे। उन्होंने ड्यूटी लगाई थी अपने खेत में कीड़े गिन के आना है कितने कीड़े। तो आपको लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक खेत में कितने कीड़े हैं कैसे गिना जा सकता है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल चुटकी में हम गिन के लेके आते थे। फार्मूला क्या था, जिस दिन हम कॉटन की बिजाई करते, मुक्की आती, 10 साथी मिलके उसके पौधे गिन देते। तो पौधे तो सेम ही रहेंगे, एक आध गुड़ाई में फटेगा तो एक आध नया भी आ जाएगा। मान लो 4000 पौधे मेरे खेत में है, 10 पौधों का रेंडमली मैंने उसकी सर्वे करना है। छोटे पौधे, एक पत्ता ऊपर का, एक बीच का, एक नीचे का, उसको पकड़ा और एक के ऊपर कितनी सफेद मक्खी है, कितने हरे तेले हैं, उसको काउंट कर लिया। 10 पौधों का इस तरह से किया, 30 पत्ते हुए, 30 से भाग दे दिया, एक पत्ते पे और आ गई एक सफेद मक्खी, एक पत्ते पे 4000 पौधे हैं। एक पौधे पे पत्तों की कितनी एवरेज आज के दिन, यदि वो 30 की है, 4000 को 30 से गुणा कर दिया, उस पे एक सफेद मक्खी है, कितनी टोटल सफेद मक्खी मेरे खेत में है। उसको खाने के लिए कितनी लेवल चाहिए, वो 10 फुटों में जितनी मिलेगी उसके हिसाब से वो निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा डर खत्म होता है। लेकिन ये बात मैंने बताने इसलिए जरूरी समझी, इस बात पे हमारे को चोर समझा गया, जिसके द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र चलाते हैं, तो हमारे को सिखा क्यों समझा गया, क्योंकि 65 किलोमीटर से आने वाले सभी किसानों का डेटा सेम आ रहा, उसको लगा इनमें से 2-4 किसान ही डेटा लेके आते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट करते हैं और तेरे पास आके प्रस्तुत कर देते हैं, ये गलत काम है, इससे डेटा गलत होगा, डिसीजन गलत होगा, तो इनमें से जो चोरी की जा रही है उसको मैं रोकूंगा। उसने जब अपने परीक्षा के तौर पे हम सारा इंटरव्यू लिया, उसे पता चला वे चोरी नहीं होती, सभी किसान साथी ईमानदारी से डेटा लेके आते हैं, और जिसने नहीं लिया उसने बता दिया कि मैं आज नहीं लेगा। तो फिर उन्होंने ये बात क्लियर की कि मेरे को डाउट हुआ, तुम सबका डेटा एक बार क्यों आ रहा है, बाकी हरियाणा का सवाल कौन कर रहे हैं कि सफेद मक्खी बढ़ गई और तुम्हारे किसी भी खेत में सफेद मक्खी नहीं बढ़ी हुई है, इसका कारण क्या है। तो वहाँ पे पंचायत में जिस तरह से हम बैठे हैं, सभी ने अपनी अपनी राय दी, तो लास्ट में पता चला जिन खेतों में जहर डाला जा रहा है उनमें सफेद मक्खी बढ़ी हुई है। अगली बार कुछ ऐसे खेतों का भी हम डेटा लेके आएंगे जिसमें जहर डाला हुआ है, हम जहर नहीं डाल रहे थे, हमारे खेतों में नॉर्मल। जैसे ही हम अगले सप्ताह वो डेटा लेके आए, बिल्कुल क्लियर हो गया, जिसमें 4 बार जहर डाला हुआ था वो 4 गुना सफेद मक्खी थी, जिसमें 5 बार जहर डाला हुआ था वो 5 गुना सफेद मक्खी। अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया, भाई मारने से तो मरती है, जहर मारते तो उससे मरती है, ये बढ़ क्यों रही है। तो फिर गहनता से जब स्टडी हुई, पता चला सफेद मक्खी अपने जीवन काल को सेट करने में सक्षम है। सक्षम का मतलब जैसे अपना कोई बच्चा टाइम पे ये कहे कि मैंने 100 साल जीना है, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, नशों से दूर रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, योग व्यायाम करने पड़ेंगे, तब जाके वो 100 साल जी पाएगा, नहीं तो जैसे आम और जाएगा। इसी प्रकार से जब सफेद मक्खी को यह डर हो जाता है कि तेरा वंशनाश होगा, तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अपने जीवन काल को छोटा कर देगा, अपनी खुद की जीवन की ज्यादा चिंता न करते हुए जल्दी बच्चे पैदा करते। और जब वो आश्वस्त होती है कि मेरा सही जीवन चल रहा है, तो फिर वो अपना खुद का जीवन जीती है, बच्चे कम पैदा करते। तो हमारे को पाया 17 से लेकर 72 दिन तक वो अपने जीवन काल को सेट कर सकता है। अब दोनों चीजों में इतना फर्क आ गया, यदि 17 दिन का जीवन काल सेट करेगी,
एक बार ये कुर्सियां चेंज कर देगा, कंटिन्यू कर देंगे।